हर हर महादेव। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल प्रदोष की तिथि है। प्रदोष तिथि भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय है, ये आप सभी जरूर जानते होंगे। तो दोस्तों, कल का प्रदोष जो है शनिवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इस प्रदोष का नाम जो है वह शनि प्रदोष पड़ रहा है। दोस्तों, इस दिन भगवान की पूजा करने से आपकी बहुत सारी परेशानियां कट जाएंगी। देवादिदेव महादेव वैसे भी काल को काटने वाले कहे जाते हैं। दोस्तों, ऐसी शास्त्र की मान्यता है कि संसार की कोई भी कामना हो, कोई भी संकट हो, भगवान शिव की पूजा से वो अधूरी नहीं रह जाती है। दोस्तों, एक चीज बता दूं आपको कि शास्त्र में प्रदोष तिथि की भी बड़ी विशेषता बताई गई। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष तिथि में अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, तो प्रदोष तिथि में शाम के समय आप समझ रहे होंगे कि भगवान भोलेनाथ जो है शिवलिंग में वास करते हैं साक्षात। तो दोस्तों, हमें इससे और अच्छी तिथि, अच्छा मुहूर्त क्या चाहिए कि जिस दिन भगवान साक्षात शिवलिंग में निवास करते हैं। एक बार आप कल्पना करके देखिए कि यदि आपने सच्चे हृदय से, सच्चे मन से अगर शिवलिंग का अभिषेक कर लिया, पूजन कर लिया, तो क्या आपकी कोई कामना, कोई दुख आपका अधूरा रह सकता है क्या? एक बार आप अनुभव करके देखिए। तो ऐसी शास्त्र की मान्यता है कि शिवलिंग के दिन साक्षात शिव जी धरती लोक पे हर शिवलिंग में, छोटे या बड़े शिवलिंग हो, उसमें निवास करते हैं। तो बस आपको ये तिथि नोट कर लेनी है, 24 अप्रैल यानी कि कल शनिवार भी है। तो अगर कितनी भी भयंकर आपकी शनि की ढैया, साढ़े साती, बहुत अधिक आपको कष्ट मिल रहा है शनि की वजह से, तो आपको इस कष्ट को दूर करने का भी उपाय आप इस वीडियो में जानेंगे। और एक मैं एकदम मतलब ठोस शब्द में अगर आपको कहूं तो दुनिया का कोई भी कष्ट ऐसा नहीं है कि जो प्रदोष पूजा हो या फिर शिव जी की पूजा से आपके जीवन में वो कष्ट बना रहे। हाँ, बस एक चीज है कि आपकी पूजा, प्रार्थना और आपकी विश्वास, ये तीन चीजें अगर आपने नोट कर लिया, पूजा, प्रार्थना और आपका विश्वास, तो निश्चित रूप से आप दुनिया की विजेता बन जाएंगे। इस बात का आप यकीन कीजिए। भगवान भोलेनाथ पे मेरी पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और आस्था है कि अगर आपने इस विधि से, जिस विधि से मैं बता रही हूँ, या फिर जो शास्त्र, मैं क्या बताऊंगी, मेरी तो औकात ही नहीं है कि भगवान भोलेनाथ के बारे में मैं कुछ कह सकूं। मैं जो शास्त्र की बातें हैं वही आपके सम्मुख रख रही हूँ। तो देखिए, प्रदोष तिथि में आप व्रत रहे या नहीं, पर जो नियम मैं बताने जा रही हूँ या फिर जो बातें मैं बता रही हूँ, ये व्रत रख के भी आप करें तो बहुत उत्तम, नहीं रख के कर सकते हैं तो भी आप इन नियमों को कर सकते हैं, क्योंकि भोले भंडारी जो है उनका नाम ही है भोले, और जो भोले हैं उनको प्रसन्न करना अति आसान है। हाँ, श्रद्धा बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, जब वो हमें वरदान देते हैं या फिर जब हमारा वो कष्ट हरते हैं, तो वो बदले में ये जरूर चाहते हैं कि मेरा भक्त जो है मेरे प्रति पूर्णतया समर्पित हो। समर्पण की भावना होनी चाहिए। भक्ति और समर्पण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये ध्यान आपको जरूर रखना है। अब अपने मन से किंतु परंतु सारी बातें आप निकाल दीजिए, बस एक विश्वास रखिए। क्योंकि दोस्तों, ऐसा शास्त्र बताता है कि जब उन्होंने मार्कंडे जो कि अल्पायु थे, उनके प्राणों की रक्षा किए, यमराज से लड़ गए उनके लिए मार्कंडे जो कि शिव भक्त थे। तो आप और हम, मान लीजिए ये कलयुग है, मानती हूँ मैं, फिर भी महादेव आएंगे और आपके संकट को किसी न किसी रूप में जरूर हरेंगे। तो हाँ, कल प्रदोष है। प्रदोष तिथि में अब आपको क्या करना है, तो देखिए, आपके पास अगर संतान नहीं है या फिर संतान है, पुत्री संतान है, आप पुत्र चाहते हैं, तो कल आप चाहें तो प्रदोष तिथि, प्रदोष का व्रत आप शुरू भी कर सकते हैं। अगर आपके पास धन नहीं है, आपके पास जो है कि रोग बहुत ज्यादा आपको घेर रखा है, तो भी आप, जो भी समस्या हो, आप प्रदोष का व्रत जो है कल से शुरू कर सकते हैं। नहीं व्रत करना चाहते हैं, शारीरिक कोई असमर्थता है या फिर कारण जो भी हो, अब आपको क्या करना है, प्रदोष तिथि में विधिवत भगवान की पूजा करनी है। एक चीज और कहूंगी आपको कि मंदिर में जाइए, अगर आपके यहाँ संभव हो, लॉकडाउन ना हो, तो छोटा बड़ा मंदिर मत देखिए, कोई भी मंदिर में जाइए आप और उनकी भगवान की पूजा कीजिए। दूसरी चीज की, अगर नहीं जा सकते मंदिर, तो घर पे आपने शिवलिंग रखा हुआ तो वहां पूजा कीजिए। शिवलिंग भी अगर आप नहीं रखे हैं तो घर में फोटो पे ही पूजा करिए। पर भगवान भोलेनाथ का जो पूजा का विधान है वो शिवलिंग पे ही चमत्कारी रूप से हमें देखने को मिलता है। तो खैर चलिए, जो कुछ भी अगर नहीं है तो कुछ करना बहुत जरूरी है, तो ऐसे में फोटो से ही भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए।
पूजा में देखिए प्रदोष तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा कि आप एक बार कल्पना कीजिए कि उसमें भगवान भोलेनाथ निवास करते हैं, और ये मात्र कल्पना की बातें नहीं है, ये हमारा शास्त्र कहता है कि प्रदोष तिथि में भगवान का निवास जो है शिवलिंग ही माना जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो ऐसे में आपको पंचामृत जरूर ले लेना है। गाय का कच्चा दूध, घी, शहद और दही और शक्कर, ये चीज़ें मिला लेनी है साथ में, या फिर अलग अलग भी चाहें तो आप चढ़ाएं, मिला करके भी चढ़ाएं। फिर सादे जल, गंगा जल से उन्हें स्नान कराएं, फिर उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार में उनको बेलपत्र चढ़ाएं, भस्म चढ़ाएं। भस्म आप लोग पूछते हैं कहाँ मिलती है, तो पूजा की दुकान पे आपको भस्म भी प्राप्त हो जाती है। दूसरी चीज़, बड़ी चीज़ बता दूँ आपको कि अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होती है तो जो भी मिल रहा है आपको उससे पूजा कीजिए। पूजा के बाद जो है उसमें का बचा हुआ जल, आपने अगर भगवान को स्नान कराया तो उस लोटे में आपका जरूर 1-2 बूंद जो है जल बहुत बचा ही रहेगा। तो जब आप पूजा प्रार्थना कर लें तो उस जल को हाथों में ले लें और भगवान का स्मरण करते हुए अपने ऊपर छींटे मार लें। अब ऐसा करने से शिव पुराण कहता है कि जो भी जातक जिस कामना से ये पूजा कर रहा है उसकी ये सारी कामना पूर्ण होती है। तो इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है कि पूजा उपरांत आपको जल लेकर के थोड़ा सा अपने ऊपर छींटा मारना है। महादेव आपकी सारी कामनाएं पूर्ण करेंगी। हाँ देखिए, एक चीज और बता दूं कि कामना जो होनी चाहिए बिल्कुल शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, अपने भले के बारे में होना चाहिए, और किसी की बुराई के बारे में या फिर किसी का नुकसान पहुंचाने के बारे में अगर हमारी कोई भी कामना होती है तो वो पूर्ण नहीं होती है। तो हमेशा अपने लिए ही कोई जो कामना हो आपकी वो महादेव के सामने रखें। पूजा करने के बाद यदि आप मंदिर में कर रहे हैं या घर पे कर रहे हैं, आप घर पे बैठ करके मंदिर में बैठकर महादेव के नामों का स्मरण करें। फिर ये या तो फिर उनका मंत्र जपे, हर हर महादेव बोले, कुछ भी बोले जो भी आपको समझ में आए। दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जो कि रावण ने किया था। काफी चमत्कारी पाठ है ये, तो आप इसको करें। और लेकिन 2 मिनट बैठ करके भगवान से अपनी प्रार्थना अवश्य करें। प्रार्थना देखिए, कष्ट भी हो तो बोलिए, तकलीफ भी हो तो बोलिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कष्ट है, सच्ची श्रद्धा है, तो आपकी आंखों से बिल्कुल अश्रुधारा बहने लगेगी, और जो अश्रुधारा आपकी पूजा करते समय भगवान महादेव के सम्मुख बहती है वो उनको समर्पित हो जाती है। और जब उनको आपकी अश्रुधारा समर्पित होती है तो निश्चित रूप से आपका वो कष्ट महादेव का कष्ट बन जाता है, और वो कब दूर हो जाएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ है कि महादेव, देखिए ये कलयुग है, मैं फिर कह रही हूँ कि कलयुग है, महादेव स्वयं नहीं आते हैं, लेकिन माध्यम कोई ऐसा भेजते हैं जिस पे आपको विश्वास ही नहीं होता है, वो आकर के सामने से आपकी मदद करता है। तो ये चमत्कारी व्रत है। इस व्रत में कोई विशेष, जो लोग व्रतधारी हैं वो तो दिन भर फलाहार करें या फिर निर्जला व्रत भी रख सकते हैं। शाम को महादेव की प्रदोष काल में पूजा करें। प्रदोष काल में आपको समय की दिक्कत हो सकती है कि प्रदोष काल कब होता है, तो सूर्यास्त के समय, यानी कि सूर्यास्त से लगभग 40 मिनट पहले और लगभग 40-50 मिनट बाद का जो समय होता है सूर्यास्त के, वो प्रदोष काल कहा जाता है। तो इस काल में बैठ करके विधिवत आप घर पे या मंदिर में महादेव की पूजा आराधना करें, उनकी आरती पढ़ें, शिव चालीसा पढ़ें, माता गौरी को सिंदूर अर्पित करें। अब आपकी जो भी कामना हो, संतान प्राप्ति हो, शीघ्र विवाह हो। देखिए, विवाह के लिए भी आप लोगों का बहुत सारा प्रश्न आता है कि शीघ्र विवाह किस प्रकार होगा। मैं एक शब्द ही आपको कहती हूँ कि दुनिया का कोई भी संसार का संकट नहीं है जो महादेव के सम्मुख टिक जाए। बस हमारी ही इच्छा है जो कि डगमगाती रहती है। कभी हम इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी ये कामना परक व्रत रखते हैं, कभी उधर जाते हैं, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। आप महादेव पे पूर्ण भरोसा रखें, अपनी जो तकलीफें हैं उन्हें समर्पित करें। अवश्य आपकी कोई भी तकलीफ बाकी नहीं रहेगी, महादेव उसको अपना बना करके और ज़रूर आपकी तकलीफ दूर करेंगे। बस आप सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास रखिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको बहुत लाभ होगा। मिलती हुई इसी तरह की वीडियो के साथ, धन्यवाद।